देखो बच्चों, आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं इन टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं क्लास 12 के। चैप्टर 1 है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसके कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ 6 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को समझते हैं। इससे पहले के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसमें मैंने प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स में सेंडमेयर रिएक्शंस बता दिया था। एक बचा हुआ हाइड्रोकार्बन के थ्रू कैसे हम हेलो एरीन को प्रिपेयर करेंगे, वो भी मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। और इन क्वेश्चन को समझते हैं और आप इन क्वेश्चन को कॉपी में नोट करिए। आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे तो उससे आपको भी समझ में ज़्यादा आएगा। और अगर कहीं नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए समझते हैं। फर्स्ट दिया गया है, देखिए फर्स्ट साइक्लोहेक्सेनॉल दिया गया है। इसे साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं और इसकी रिएक्शन SOCl2 से के साथ कराई जा रही है। थायोनिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं बच्चों थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, अगर हम किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, किसका फॉर्मेशन होता है, OH की जगह केवल Cl, यहाँ पर OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और दो गैसेस लिबरेट होती हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी कौन सी लिबरेट होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। 2 गैसेस लिबरेट होती हैं और इस रिएक्शन को हम डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं। डार्जन्स प्रोसेस भी कहलाता है। ये जो प्रोसेस है इसे डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोडक्ट को बनाते हैं, समझिए। देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा उसको समझते हैं। देखिए OH की जगह क्या हो जाएगा, Cl, और यहाँ से 2 बाई प्रोडक्ट, 2 गैसेस लिबरेट होंगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये 2 गैसेस भी लिबरेट होंगी। तो इस तरीके से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, ये डार्जन्स प्रोसेस कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ डार्जन्स प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर द प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड। डार्जन्स प्रोसेस के थ्रू हम प्योर फॉर्म में एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का एक प्योर फॉर्म होगा, एक प्योर मेथड है। ये देखिए दिया गया, यहाँ पर क्या होगा, देखिए Br2 के साथ और यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट रेस के साथ रिएक्शन कराई जा रही है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच जो कार्बन होगा उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, इस तरह लिख दिया, तो ये जो Br होगा ये इस कार्बन पर जाकर के अटैक करेगा और ये H को बाहर कर देगा, जिससे HBr बाहर हो जाएगा। देखिए जरा क्या बनता है प्रोडक्ट, समझिए। देखिए यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा, वही NO2 आ जाएगा और इधर क्या होगा C, और ये सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, H यहाँ से रिप्लेस हो गया और ये आ गया CH3 और इधर आ जाएगा H, या इस तरह मैं लिख दूँ CHBr CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ आ रही होगी सभी लोग। देखिए इसका अगर IUPAC नेम लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग इससे करेंगे जहाँ से NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो 4 इसके साथ ये क्या आ जाएगा, 1 2, मतलब 4 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमोइथाइल, 4 ब्रोमोइथाइल नाइट्रोबेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, 4 ब्रोमोइथाइल नाइट्रोबेंजीन। मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर 1 ब्रोमोइथाइल नाइट्रोबेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बात समझ पा रहे होंगे। देखिए थर्ड दिया गया है, थर्ड के केस में क्या होगा, ये जो OH होगा ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, HCl चला जाएगा और ये HCl बाहर हो जाएगा। देखिए क्या आएगा, ज़रा समझिए। यहाँ से तो ये OH सेम रहेगा, वो OH रिप्लेस होगा जो कार्बन रिंग के जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये वाला OH जो है रिप्लेस होगा। देखिए क्या आ जाएगा, CH2, OH की जगह क्या आ गया, Cl, और इधर से क्या बाहर हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए समझिए, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, HI का एडिशन कराया जा रहा है, HI का एडिशन कराया जा रहा है। तो देखिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है।
आयोडीन नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन द कार्बन विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर के देखिए। मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव दोनों बताए हुए हैं मैंने। यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करेंगे, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग मार्कोनिकोव नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन दिस कार्बन विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन मिनिमम होंगे वहाँ पर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। तो देखिए समझते हैं, आई को कहाँ पर लगा देंगे, इस मेथाइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वहाँ पर आई आएगा और एच को यहाँ पर लगा देंगे। बात समझ पा रहे होंगे। तो ये मैं एच हटा देता हूँ, देखिए क्या आएगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये CH3 और इधर के आगे आई आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। दिस इज फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। अगर हम नेमिंग की बात करें तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, नेमिंग रिएक्शन है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। विद द हेल्प ऑफ फिंकेल-स्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड आर फॉर्म। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, आयोडीन यहाँ पर जाएगा और Br इसके साथ ही Na Br बाहर हो जाएगा। तो ज़रा समझिए क्या बनेगा, CH3 CH2 I और ये क्या हो जाएगा, Na Br बाहर हो गया, केवल आयन एक्सचेंज हो गए। इसे क्या बोलेंगे बताइए ज़रा, इथाइल आयोडाइड यहाँ से देखिए प्रोडक्ट बना। तो ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में हम एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारे सामने बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, देखिए यहाँ पर यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, जो डबल बॉन्ड का जो कार्बन होगा, नेबरिंग कार्बन, ये यहाँ पर ब्रोमीन जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। देखिए जरा क्या बनेगा प्रोडक्ट, समझते हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड ये रहेगा, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, एक Br ऐड हो जाएगा और HBr बाहर हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, एक ब्रोमीन अगर यहाँ ऐड होगा तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा। वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो इसके साथ क्या होगा, HBr यहाँ से बाहर कर देगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये आपकी NCERT बुक के इंटेक्स्ट का 10.5 के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आ जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीक्वेंशियल रिएक्शन आपसे पूछी जाती है कि प्रोडक्ट A क्या बनेगा और B क्या बनेगा और फिर इसके बाद प्रोडक्ट C क्या बनेगा। अब हम देखते हैं आगे, हमें अब आगे क्या बनाना है। एक नेमिंग रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन के थ्रू, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के थ्रू हम कैसे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे उसको समझते हैं। तो ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स में है, जिसमें मैंने एक आपको बता दिया था सैंडमेयर रिएक्शन, और दूसरा जो हमारा है वो हाइड्रोकार्बन से हम कैसे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ज़रा समझिए, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग की बात हो रही है, तो ज़रा समझते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एरीन के केस में है, मैं लिख देता हूँ। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एरीन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और वो भी कैसे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रहे हैं, क्योंकि मैं हैलो एरीन्स बनाना है। एरीन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग। बात समझ आ रही? तो हैलो एरीन्स को सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, हैलो एरीन्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी एरोमेटिक रिंग है और उस रिंग में क्या लगा हुआ है बताइए ज़रा। उस रिंग में अगर हैलोजन अटैच्ड है तो उसे कहते हैं हैलो एरीन्स। तो दिस इज कॉल्ड हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स से हमें क्या बना, हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है, हैलो एरीन्स बनाना है। बात समझ आ रही? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एरीन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो जरा समझते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक हाइड्रोकार्बन जिसे हम बोलते हैं टोलुइन, दिस इज टोलुइन, इसका जो नेम होगा इसे टोलुइन बोलते हैं। अगर हमने इसकी रिएक्शन X2 के साथ करा दी, X2 में बच्चों यहाँ पर X की जगह हम या तो Cl लेंगे या फिर Br लेंगे। आयोडीन और फ्लोरीन के केस में ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, सो फ्लोरीन इन केस ऑफ फ्लोरीन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। फ्लोरीन के केस में ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही फास्ट होता है।
तो यहाँ पर एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ जो मीडियम होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए, और यहाँ पर Fe कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए Br2 ले लिया, तो जरा मैं पुट कर देता हूँ, X की जगह मैंने लिया Br2। अगर Br2 ले लिया तो क्या होगा, एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पर लगेगा और दूसरी बार क्या होगा, पैरा पर लगेगा। इट मीन्स इन दिस केस टू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स आर ऑब्टेन एंड बिटवीन देयर डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होगा। देखिए समझते हैं क्या आएगा। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा क्या बनेगा, पैरा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br, और एक बार Br को यहाँ पर लगा देंगे तो समझते हैं जरा। ये सेकेंड प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। सेकेंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये देखिए CH3, और यहाँ पर Br को यहाँ पर लगा दिया मैंने। इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोब्रोमोटोलुइन। बच्चों इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, और इसका क्या हो जाएगा, पैराब्रोमोटोलुइन। मतलब जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो और पैरा पर लगा हुआ है। एक बार ऑर्थो पर लगा है तो ऑर्थो में तो मालूम होगा ये जो फंक्शन ग्रुप होता है उसके नेबरिंग पोजीशन जो होती है वो ऑर्थो पोजीशन होती है। तो इसका नेम लिखते हैं ऑर्थोब्रोमोटोलुइन। इसका क्या हो जाएगा, पैराब्रोमोटोलुइन। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें जो पैरा वाला होता है ये क्या होता है, ये मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा ड्यू टू सिमेट्री। इस वजह से पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होते हैं। पैरा प्रोडक्ट आर मेजर ड्यू टू सिमेट्री एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वजह से ऐसा होता है, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी रिएक्शंस को समझा। अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसको वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।